भारत की बात के YouTube चैनल पे मैं एडवोकेट सिद्धार्थ राणा आपका स्वागत करता हूं। एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान, नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे। साथियों, कभी सदियों में ही ऐसा जोरदार नारा निकल के आता है। इस नारे की शुरुआत होती है भारतीय जनसंघ के एक सेशन में। जी हाँ, कानपुर में 1953 में भारतीय जनसंघ का एक सेशन होता है और उस सेशन में उपस्थित होते हैं भारतीय राजनीति को, आने वाली जो राजनीति थी उसको बदलने वाले ऐसे ऐसे लोग, डॉक्टर मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, LK आडवाणी जी और अन्य ऐसे बहुत से लोग जो आने वाले टाइम में भारत में इतिहास लिखने वाले थे। साथियों, तब तक जो बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स हैं उनका विलय भारत में हो चुका था। नहीं हुआ था तो मात्र एक जम्मू एंड कश्मीर का। तो भारत उस कानपुर सेशन में भारतीय जनसंघ ने यह डिसाइड किया कि जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा, उसको भारत में विलय करने के लिए। साथियों, जम्मू एंड कश्मीर की जो समस्या थी, ये समस्या इतनी बड़ी थी नहीं जितनी इसको उलझा दिया गया। इस समस्या को एक कल्ली ऐसी प्रिंसली स्टेट थी जिसकी जिम्मेवारी नेहरू जी के पास थी। बाकी सारी प्रिंसली स्टेट की जिम्मेवारी सरदार पटेल जी के पास थी। नेहरू जी ने इस समस्या को और ज़्यादा विकराल बना दिया लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर, इसको UN में भेज के। सरदार पटेल जी ने उसका विरोध भी किया, लेकिन उसके बाद भी नेहरू जी माने नहीं। नेहरू जी ने इस समस्या को, अपने देश की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखने को ज़्यादा तवज्जो दी और वहाँ पे रख दिया गया लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पे। तो ये बात आम लोगों को, जनता को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जनता में आक्रोश था। इस आक्रोश को, इस जनभावना को भारतीय जनसंघ ने बहुत अच्छे से समझा और भारतीय जनसंघ ने एक आंदोलन करने का फैसला किया जम्मू एंड कश्मीर के लिए। दोस्तों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो भारत की एकता और अखंडता को लेकर बहुत ज़्यादा ही सजग थे, उन्होंने जम्मू में एक रैली करी थी। उस रैली में उन्होंने जम्मू और कश्मीर के वहाँ के वासियों को ये कहा था कि या तो मैं तुम्हें भारत का संविधान ला के दूंगा या मैं अपनी जान दे दूंगा। साथियों, ऐसे शब्द, और ये सिर्फ उन्होंने कहा ही नहीं था, उन्होंने अंत तक इस पे, अपनी बात पे अटल भी रहे और अंत में करा भी ऐसे ही। दोस्तों, मई का महीना 11 मई 1953 को ये डिसाइड हुआ कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हजारों जनसंघ के कार्यकर्ताओं के साथ जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे भी एंटर करेंगे तो उसमें कौन सा कोई बहुत बड़ी बात होगी, एंट्री तो कोई भी कर सकता है। नहीं साथियों, जम्मू कश्मीर में उस समय आज़ादी के बाद, जब तक भारत में ये इसका डिसाइड नहीं हुआ था, तब तक वहाँ जाने के लिए एक कल्ली ऐसी प्रिंसली स्टेट थी जहाँ पे परमिट लगता था, परमिट सिस्टम था। इस परमिट सिस्टम के खिलाफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ऐसी आवाज़ उठाई, ना तो जम्मू कश्मीर में हमारे यहाँ से राष्ट्रपति, ना प्रधानमंत्री, ना कोई CAG, ना कोई जस्टिस, ना कोई भी बिना परमिट के वहाँ नहीं जा सकता था। तो 11 मई 1953 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने यह आह्वान किया कि मैं हजारों कार्यकर्ताओं के साथ, ये मेरे देश का हिस्सा है, मैं इसमें आऊँगा। जैसे ही वो पठानकोट से जम्मू कश्मीर में एंटर होते हैं, जम्मू में बॉर्डर में एंटर होते हैं, पुल क्रॉस करते हैं, तो उन्हें कार्यकर्ताओं के साथ अरेस्ट कर लिया जाता है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भी अरेस्ट कर लिए जाते हैं और डॉक्टर साहब को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट होने के बाद उनको किसी श्रीनगर की आउटस्कर्ट्स में हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। दोस्तों, उस समय 11 मई को अरेस्ट करने के बाद 23 मई 1953 को उनका मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में देहांत हो जाता है और कहा यह जाता कि वो बीमार हो गए। इसके ऊपर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जो माता जी थी, उन्होंने नेहरू जी को पत्र भी लिखा कि इसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराई जाए, अलग से इंक्वायरी कराई जाए, क्योंकि संदिग्ध मौत है, ये कोई नेचुरल डेथ नहीं है।
लेकिन नेहरू जी ने उस चिट्ठी के ऊपर कोई अमल नहीं करा, ना ही कोई इंक्वायरी कराई और ना ही उस चीज़ पे इतना गौर करा दोस्तों। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जैसा उस रैली में कहा था कि या तो मैं तुम्हें भारतीय संविधान दिला के रहूँगा या अपनी जान दे दूंगा, तो उन्होंने अपनी जान दे दी भारत की अखंडता के लिए, अपना बलिदान दे दिया। और उसी दिन से भारतीय जनसंघ का और भारत में रह रहे करोड़ों राष्ट्रवादी लोगों का एक ही नारा बन गया कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। और एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद दोस्तों 2019 में वो क्रांतिकारी दिन, वो चमत्कारी दिन वो आया कि कश्मीर जो है अब भारत का एक अटूट अंग है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो मेरे साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।